Welcome to my YouTube channel once again. Myself Pritam Shah, independent business consultant from Bada Business, Dr. Vivek Bindra team, right? Yes. So आज का जो वीडियो है ना, ये only this video is making only for the sales employee जो सेल्स में है, जो सेल्स में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है सोर्सिंग रोल में। तो थंबनेल में क्या लिखा है? थंबनेल में सिंपल लिखा है कि सेल्स में प्रेशर के कारण मिस सेलिंग, राइट। वीडियो बहुत छोटा करेंगे। क्या होता है? I have 3 years experience, overall 3 years experience in sales and marketing domain. So I have a knowledge on this particular matter. देखो भाई, सेल्स एक ऑल टाइम एवरग्रीन स्किल है, ठीक है। दुनिया में जितना मिलेनियर देख रहे हो, जितना बिलेनियर देख रहे हो, जितना अमीर लोग देख रहे हो, करोड़पति, अरबपति, लाखपति, कोई भी जितना भी कॉरपोरेट में टॉप पोजीशन में जो लोग हैं, सब सेल्स ही करते हैं अल्टीमेटली। सेल्स ऐसा एक पिलर है, ऐसा एक मतलब क्या बोले डिवीजन है, ऐसा एक डिपार्टमेंट है कोई भी बिजनेस का कि वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है कंपनी को, राइट। और उसी रेवेन्यू से कंपनी आगे जाता है, प्रॉफिट में जाता है, राइट। तो सेल्स इज एब्सोल्युटली फाइन, ओके, एंड इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट डिवीजन। ये तो क्लियर है सबका। बट क्या होता है एक्चुअली, जब हम लोग एज ए एम्प्लॉय सेल्स में हैं, उधर प्रेशर रहता है। मार्केट में कौन जाता है? डायरेक्ट कस्टमर विजिट कौन करता है? सोर्सिंग रोल बंदा। तो सोर्सिंग रोल बंदे के ऊपर, सर के ऊपर बॉस रहता है। वो बॉस क्या करते हैं? टारगेट फिक्स कर देता है, डेली टारगेट फिक्स करता है, डेली नंबर पूछता है, सुबह शाम। ये सब के कारण, ये सब जो चक्कर है, ये सब चक्कर के कारण क्या होता है? वो जो सोर्सिंग बंदा है, जो मार्केट में फील्ड में जाके काम करता है एज ए सेल्स एम्प्लॉय, वो प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि सुबह कमिटमेंट ले लेता है और रात में साला अगर वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता है तो गाली सुनना पड़ता है। तो एक फुल डे एक प्रेशर में रहता है वो सेल्स एम्प्लॉय। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअली। मतलब वो घर से निकलता है सेल्स करने के लिए, बट वो सेल्स, उसके दिमाग में सेल्स नहीं घूम रहा है। उसके दिमाग में कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कस्टमर के साथ डीलिंग, कस्टमर को समझना, कस्टमर का नीड एनालिसिस, कस्टमर को पिचिंग करना अच्छे से, ये सब दिमाग में नहीं चलता है बॉस। मेजॉरिटी केस में ये सब नहीं चलता है। कस्टमर के सामने बैठ के अच्छे से बात करना, कस्टमर को ग्रीट करना, कस्टमर को नीड को एनालिसिस करना, कस्टमर नीड को एनालिसिस करने के बाद उसकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बिच करना, ये सब नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा प्रेशर में है। उसको नंबर अचीव करना है, क्योंकि सुबह बॉस को ये नंबर में कमिट कर दिया तो शाम में ये डिलीवर करना है। और इसी चक्कर के कारण ये सब बीच का जो एक्चुअल सेल्स का जो बेसिक फंडा है वो हो नहीं पाते मैक्सिमम केस में। मानो या ना मानो भाई लोग, जो सेल्स में हो, ये मेरा बात रिलेट कर पाओगे। कस्टमर के साथ बैठता नहीं हो, ठीक से बात नहीं करते हो,
ग्रीट नहीं करते हो, कस्टमर का नीड एनालिसिस नहीं करते हो, कस्टमर के सामने बैठ के अच्छे से नीड एनालिसिस करने के बाद उसके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं पिच करते हो, ठीक है। कस्टमर अगर टाइम देंगे तो कस्टमर तो टाइम मांगेगा ही ना, कस्टमर के साथ आपका फर्स्ट टाइम मीट हो रहा है तो कस्टमर आपको टाइम देगा, आपको क्या बोले, कस्टमर टाइम मांगेगा ऑलवेज आपके बिहार, मतलब आपके लिए कि नहीं आप इस दिन आ जाइए, ठीक है हम बाद में देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर आपको बाद में कॉल करेगा। हम लोग उसी के बीच में नेक्स्ट है, फिर में हम लोगों के पास सेकेंड डे का प्रेशर आ जाता है। तो सपोज आज का तारीख है 9 तारीख, आज का 8 तारीख है, 8 तारीख जो प्रेशर था, आज 8 तारीख का जो कस्टमर मीट हुआ मेरा, 9 तारीख फिर नया सुबह सुबह नया प्रेशर आ गए, बॉस को नया कमिटमेंट देना पड़ा। तो 8 तारीख का जो 10 ठो कस्टमर के साथ मेरा मीट हुआ, विजिट हुआ, उसके टच उसके साथ उसके साथ वो 10 बंदे के साथ या 10 कस्टमर के साथ हम टच अप में नहीं रहते, मतलब फॉलो अप मिसिंग है। तो कितना कुछ मिसिंग है सिर्फ प्रेशर के कारण, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के कारण। सेल्स प्रेशर में होता नहीं है बॉस, सेल्स इज अ आर्ट एंड साइंस, सेल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। सेल्स मतलब साइंस और आर्ट को कंबाइन करके सेल्स होता है, एक स्किल है, सीखना पड़ता है, इसमें सेल आर्ट्स भी है, कॉमर्स साइंस भी है। प्रेशर में कभी सेल्स होता ही नहीं है बॉस, अगर हो भी गए ना तो वो मिस सेलिंग 90%, 70%, 80% केस में मिस सेलिंग हो रहा है। इसीलिए मेरा जो थंबनेल में जो लाइन लिखा हुआ है वो क्या है, सेल्स में प्रेशर के कारण मिस सेलिंग। यस, सही सुने आप लोग, इतना प्रेशर, नंबर अचीव करना है तो सुबह बॉस को कमिट कर दिया, शाम के टाइम को तो डिलीवर करना है, तो नहीं तो बॉस गाली देगा, ये देगा वो देगा, जॉब चला जाएगा तुम्हारा। ये बहुत सारा डर है, डर का एनवायरनमेंट है। तो ये सब चक्कर के कारण हम लोग सेल्स में फोकस नहीं करते, हम मिस सेल्स में फोकस करते हैं, मिस सेलिंग करते। कैसे भी करके नंबर निकालना है, कैसे भी करके कस्टमर को कोई भी कुछ बोल के वो कस्टमर को कन्विंस करके बस वो डील क्लोज करके वहां से भागो। मेरा बात रिलेट कर पा रहे हो भाई लोग? यस, यू कैन रिलेट। मेरा खुद का बहुत एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रहा हूं। एक कड़वा सच है, ट्रू है, ट्रू रियल फैक्ट है, सेल्स मार्केटिंग डिवीजन का रियल फैक्ट है। एक्चुअली हम लोग सेल्स करते ही नहीं है, सेल्स कभी प्रेशर में होता ही नहीं है। सेल्स एंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। इसको सीखना पड़ेगा, इसको टाइम देना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छा सेल्समैन बनोगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनोगे, सेल्स कंसल्टेंट बनोगे। उतना इजी नहीं है बॉस। प्रेशर में जाके नंबर अचीव करने के लिए, नंबर डिलीवर करने के लिए कुछ भी हम लोग बोल देते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में ये प्रॉब्लम होता है। कस्टमर को तो उस टाइम डील क्लोज हो जाता है ना कस्टमर के सामने। कस्टमर तो उतना देखता नहीं है उस टाइम, तुम कुछ भी बोल के वो बेच देते हो। बाद में साला वो कस्टमर बोलता है, गाली देता है कंपनी को, वो सेल्स बंदा को, जो सेल्स एम्प्लॉय को जो सेल्स करके गए हैं। और आफ्टर सेल्स सर्विस तो बिल्कुल नहीं होता है उसमें, अगर आप मिस सेलिंग करके आ रहे हो, और बस कहानी खत्म। नो कस्टमर रिलेशनशिप बॉन्ड, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बॉन्ड नहीं होगा, टूट जाएगा, रेफरेंस नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है भाई।
होता है भाई, ये सब होता है, ये सब ट्रू रियल फैक्ट आई एम टेलिंग। हमने खुद किया, हमने खुद देखा, हमने खुद रियलाइज किया, तीनों चीज किया मैंने। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये होता है भाई, ये सच में होता है। तो यही सिर्फ बोलना था। सेल्स प्रेशर में नहीं होता है। सेल्स इज अ आर्ट इटसेल्फ। ये एक आर्ट है, एक स्किल है, ये एक खुद एक मतलब एक कला है। अच्छा, सेल्स एक अच्छा काम है क्योंकि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो। सेल्स अब मतलब आप कुछ कस्टमर को बेच के उसके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हो और उसी वैल्यू ऐड करने के लिए आप पैसा हम ले रहे हो। तो सेल्स इज अ ग्रेट नोबल जॉब। हम तो मानते हैं कि सेल्स इज अ ग्रेट नोबल जॉब बिकॉज कस्टमर का नीड है, आप नीड को फुलफिल कर रहे हो। तो सेल्स इज एब्सोल्युटली अ नोबल जॉब, बट हम लोग मिस सेल कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर है, बॉस है, कमिटमेंट है, डिलीवर करना है, नंबर अचीव करना है, नंबर डिलीवर करना है, शाम को सुबह कमिटमेंट देना है, शाम को टाइम डिलीवर करना है, नहीं तो गाली सुनना है, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा, कुछ भी वो बक देता है बॉस ने। तो ये सब चक्कर के कारण हम लोग सेल्स तो नहीं सीख पा रहे, मिस सेलिंग में एकदम नंबर 1 बन रहे हैं हम लोग। तो ये ध्यान में रखो। बस हम ज़्यादा ये वीडियो नहीं बड़ा करेंगे। मेरा जो ये वीडियो का इनर मीनिंग है इसको समझो, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप रिलेट कर पाए, आप सेल्स में हैं, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखें कि मिस सेलिंग नहीं करना है, एकदम प्रेशर नहीं लेके कस्टमर को नीड को समझ के पिचिंग करना है, कस्टमर को टाइम देना है, फिर डील क्लोज होगा। और उस डील क्लोज अगर जब होगा ना, जबरदस्त रिलेशनशिप बॉन्ड होगा कस्टमर के साथ, जबरदस्त रेफरेंस मिलेगा, जबरदस्त कुछ अच्छा लगेगा, मतलब खुद के अंदर में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब सेल्स करने में मजा है। तो ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अच्छा वीडियो ऐसे आता रहेगा, वैल्यू एडिट करते रहेंगे हम। मेरे को लाइक करो और बहुत सारा शेयर करो। आप लोग फ्रेंड के साथ, नेबर के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके घर वालों के साथ, कोई किसी के साथ कर दो। थैंक यू सो मच। Love you for watching this video. Thank you so much.